सो है गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम प्रॉपर बात करने वाले हैं पे कि बेस्ट स्टडी मेथड क्या होता है आपके सेमेस्टर एग्जाम को लेकर के। जिससे कि आप सभी को पता होगा कि बीटेक यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम का डेट जो है अभी फॉर्म भरने का डेट आ चुका है और फॉर्म भरने के डेट के जस्ट 10 या 12 दिन बाद आपका एग्ज़ाम भी होना ही है। तो आपको एक बेस्ट स्टडी मेथड पता होना चाहिए कि हमको कैसे स्टडी करना है फर्दर सेमेस्टर के लिए। चूँकि आप न्यू हो तो आपको एक बेस्ट स्टडी मेथड पता होना चाहिए कि आपको कैसे पढ़ाई करना है यहाँ पे। और देखिए, सेमेस्टर की पढ़ाई एक अलग चीज़ होती है, कंपटीशन की पढ़ाई एक अलग होती है, ठीक है। और जब कॉलेज में आप जाते हो तो कॉलेज की माहौल भी थोड़ा डिफरेंट आपको मिलती है। और जब न्यूली होते हो तो आपको कॉलेज का माहौल समझने में और कॉलेज के एक्टिविटी को समझने में आपको थोड़ा समय लगता है। तो उसके अनुसार आपको एक सेमेस्टर की पढ़ाई करना बहुत ही टफ हो जाता है। तो एक प्रॉपर आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे आपको यहाँ पे सेमेस्टर की पढ़ाई के लिए आपको समय निकालना है और कैसे आपको बेस्ट पढ़ाई करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, आपको टाइटल से पता चल जाएगा कि बेस्ट स्टडी मेथड के ऊपर बात करने वाला पे। और ये जो वीडियो रहेगा ऑलमोस्ट सभी के लिए होगा, चाहे आप बीटेक का फर्स्ट सेमेस्टर में हो, चाहे आप सेकंड सेमेस्टर में हो, चाहे थर्ड सेमेस्टर में आप बीसीसी एलई के थ्रू, लेटर एंट्री के थ्रू आप अभी गए हो। अभी आपका क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन तुरंत स्टार्ट होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। देखिए, स्टडी का प्लान मेरे पास ये है कि सिंपल आपको 3 पार्टों में मैं डिवाइड करता हूँ। सबसे पहला पार्ट कि आपके पास एक बेस्ट स्टडी प्लान होना चाहिए था। स्टडी प्लान दैट मीन कि आपको कितने आवर पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं ये पता होना चाहिए था। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमको कौन से सब्जेक्ट का कितना क्रेडिट दिया गया है, जो कि आपको सिलेबस में मेंशन किया मिल जाएगा। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। एंड जो दूसरा पॉइंट है वो आपको प्रेशर बैलेंस करने आना चाहिए था। प्रेशर बैलेंस इन द सेंस कि जैसे मान लीजिए कि जब एग्जाम में जाते हो तो आपको प्रेशर फील होगा कि कौन सा पेपर कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। तो उसको बैलेंस आपको करना। उसको बैलेंस करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको पीवाईक्यू भी कुछ सॉल्व करने पड़ेंगे। पीवाईक्यू भी कुछ आपको देख लेना चाहिए था कि किस टाइप के पैटर्न एग्जाम में आपके आते हैं और किस तरीके से आपको सिलेबस को बताया गया और कितना कौन से टॉपिक से पूछा जा रहा है। ये पूरा चीज़ आपको रोड मैप क्लियर होना चाहिए था। तो ये मैं कैटेगरी डालता हूँ एक स्टडी प्लान को लेकर के। ये सब पूरा आपका प्लानिंग होना चाहिए था। इसके सिवा देखिए, एक और प्लानिंग मैं बता दूं कि आपके पास एक प्रॉपर नोट्स होना चाहिए था। वो नोट्स चाहे आप पढ़ के कहीं से, यूट्यूब से या टीचर से या क्लासरूम से या सीनियर से कहीं से ही पढ़ के बनाओ या बुक पढ़ के बनाओ, लेकिन आपको पास एक अपना नोट्स सेपरेट होना चाहिए था। जिससे कि आप जब एग्जाम देने जाओगे उसके बिफोर 1 नाइट, मतलब 1 या 2 दिन पहले आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो हो सकता है जो चीज़ आप भूल रहे होगे वो पूरा चीज़ आपको याद आ जाएगा। तो एक प्रॉपर स्टेप के पास एक स्ट्रक्चर फॉर्म में नोट्स होना चाहिए था। तो ये पूरा प्लानिंग होता है आपके पास, जो कि सेमेस्टर एग्जाम के लिए होना चाहिए था। इसके सिवा जो दूसरा हमारे पास एनालिसिस है वो आता है नंबर 2। नंबर 2 आपका पास होता है पीवाईक्यू एनालाइज। पीवाईक्यू को आपको अच्छे से देखना है कि पीवाईक्यू में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं और कितना कौन से टॉपिक से आ रहे हैं और कौन से सब चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर में कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और कौन सा पेपर जो है कि कौन से कितने मार्क्स के पूछे जा रहे हैं। ये पूरा चीज़ आपको पता होना चाहिए था। और इतना जानने के लिए आपको एटलीस्ट पीवाईक्यू 3 या 4 साल का सॉल्व कर लेना है। इससे आपको पता चलेगा कि जो कुछ भी हम पढ़े हैं उसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से और किस एंगल से आपको कितना पढ़ाई करना है। ये सब चीज़ें आपको क्लियर होगी जब पीवाईक्यू सॉल्व कर लोगे तो मेरा दूसरा फैक्टर होता है आपको पीवाईक्यू अच्छे से देख लेना है। एंड तीसरा होती है आपके पास सिलेबस। देखिए, जब भी सिलेबस की बात होती है तो सिलेबस आपको ऐसा नहीं है कि मैंने ऊपर ऊपर पढ़ लिए और सिलेबस का 1-2 पन्ना पलट लिए तो सिलेबस हमको कवर हो गया। ऐसा नहीं करना। आपको एटलीस्ट 80% आपको सिलेबस कवर होना चाहिए था सेमेस्टर एग्जाम के पहले। सेमेस्टर एग्जाम के पहले आपको 80% सिलेबस कवर होना चाहिए था। अब सिलेबस कवर करे तो करे कैसे? तो सिलेबस कवर करने के लिए 2 तरीका है मेरे पास। एक तो आप सेल्फ कर सकते हो, खुद से कर सकते हो कि मैंने यूट्यूब से पढ़े, गूगल से पढ़े, बुक पढ़े, नोट्स पढ़े, सीनियर से पूछा। मैंने खुद को प्रिपेयर किया कि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है और जैसे भी हो मैंने खुद का सिलेबस कंप्लीट करा है। तो ये हो गया सेल्फ स्टडी। और सेल्फ स्टडी इज़ अ बेस्ट स्टडी मैं मानता हूँ। तो आप खुद को पढ़ाई के लिए खुद पे समय दीजिए और खुद से आप पूछिए कि मेरा सिलेबस कितना कवर हुआ है, कितना बचा हुआ है। ये सब चीज़ देखते हुए आपको क्या करना है, अपना सिलेबस को कंप्लीट करना है खुद से। और एक होता है दूसरा तरीका जो कि होता है कि आप प्रोफेसर थ्रू जो क्लासरूम में पढ़ते हो, ठीक है, जो कि आप क्लासरूम में पढ़ते हो और या ऑनलाइन क्लास किसी का लेते हो तो वहाँ से पढ़ते हो। तो ये हो गया कि आप डिपेंडेंट पढ़ाई करो। तो वहाँ तो डिपेंड रहना ही रहना है, लेकिन वो कब? जब आपके पास कोई और सोर्सेस नहीं है और आपके पास एक डेडिकेटेड बैच किसी का लिया हुआ है, ठीक है, या आपके पास ये प्रॉपर क्लासरूम आप अटेंड कर रहे हो, क्लासेस डेली बेसिस पे अटेंड कर रहे हो तब। लेकिन वो भी पूरा इफेक्टिव नहीं होता है। वो तो बस आपको सिलेबस कवर करने के चक्कर में थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे, थोड़ा तेज़ी पढ़ाएंगे और थोड़ा चीज़ें स्किप करेंगे, समय बचेगा नहीं बचेगा वो उन पर डिपेंड करता है। तो आप उनके अकॉर्डिंग पढ़ रहे होते हैं। लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग, आपको अपना स्ट्रेंथ, अपना वीकनेस, आपको कहाँ पे समझ में आ रहा है, कहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, ये सब चीज़ें आपको पता होती है। तो आपको अपना मेहनत जरूर करना चाहता है। चाहे आप टीचर से फॉलो करो, चाहे क्लासरूम से पढ़ो, कहीं से पढ़ो, लेकिन एक अपना सेपरेट नोट जरूर बनाओ और एक अपना सेपरेट
एनालाइज करो कि मैं कितना सिलेबस को कवर किया हूँ, कितना बचा हुआ है, ये पूरा चीज़ मॉनिटर करो, तभी आपको पता चलेगा कि अपने को कैसा प्रिपरेशन कर चाहिए और कितना आपको प्रिपरेशन करना है। तो ये 3 फैक्टर जो मैंने आपको बताया है, सबसे पहले आपको एक प्रॉपर प्लानिंग करनी है, दूसरा PYQ एनालिसिस करनी है और तीसरा आपको सिलेबस कवर करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो एटलीस्ट 80% सिलेबस कवर रहेगा तो ही आपका एक बेहतर रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, तो ये पूरा प्लानिंग था बेस्ट स्टडी मेथड आपको करने का। इसके सिवाय कुछ और चीज़ें मैं बता देना चाहूँगा जो कि शायद आपको नहीं करनी यहाँ पे, क्योंकि देखो ये सब चीज़ें आप करोगे ना तो शायद आपके ऐसा हो सकता है कि आप जो है कि अपने राह से भटक सकते हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप टारगेट को अचीव ना कर पाओ। वो होती है, देखिए कुछ कॉलेज में एक्टिविटी चलती है, जैसे टेक फेस्ट होती है बहुत सारा कॉलेज में, जब आप न्यूली एडमिशन लेते हो तो टेक फेस्ट होती है, टेक फेस्ट में आप पार्टिसिपेट करते हो, स्पॉट होती है उसमें आप पार्टिसिपेट करते हो, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द एक्टिविटी वर्कशॉप होती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ में आप पार्टिसिपेट करते हो। तो आपको ऐसा नहीं है कि 100% में पार्टिसिपेट करना है, पार्सली 1-2 घंटे का सेमिनार है तो उसको अटेंड कर सकते हो, सारा दिन का है तो उसमें 1-2 पार्ट आप अटेंड कर सकते हो, छोटा सा नाटक ले सकते हो, या कोई भी एक्टिविटी हो, टेक फेस्ट हो तो उसमें एक स्पॉट हो तो उसमें 1-2 गेम में हिस्सा लेना है। ऐसा नहीं कि सारा दिन हम सारे गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, इससे ज़्यादा आपका टाइम जो है कि ज़्यादा कंज्यूम होगा, तो फिर आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाओगे। कॉलेज में एक सबसे बड़ा फैक्टर ये होती है कि टाइम का मैनेजमेंट आप लोग अच्छे से नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से या तो कुछ लोग बिगड़ ही जाते हैं तो कुछ लोग अच्छे करके बन भी जाते हैं। तो वो आपको बनना बिगड़ना नहीं है, आपको एक बैलेंस फॉर्म में लेके जाना है। तो टेक फेस्ट हो या कुछ भी हो तो आप कॉलेज में अटेंड करो, सारा चीज़ें करो, कॉलेज है, लाइफ है, इंजॉय करो, मस्ती करो, बट चीज़ें आपको अपने बैलेंस फॉर्म में रखनी है। ऐसा ना हो कि एक्सेस चीज़ें हो जाए, तो वो चीज़ें आपको डिनाई करनी है। तो ये मेरा सजेशन है कि कुछ चीज़ें ऐसे भी होते हैं जो आपको अवॉइड करके चलनी है। अब जैसे देखोगे कॉलेज में जाओगे तो नए नए फ्रेंड बनाना, नए नए फ्रेंड के साथ एक्सप्लोर करना, मस्ती करना, ये सब चीज़ें ठीक है, बट संडे को करो, बाकी दिन पढ़ाई करो। एटलीस्ट आपको बैलेंस करना चीज़ों को, तो ये सब चीज़ों को आपको बैलेंस करना है। एंड ऑल द बेस्ट सभी को, जितना भी सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम आने वाला उन सभी को ऑल द बेस्ट। और ये सब मेरा स्टडी जो था, मैंने अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करा है, एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।